दिन से तारीफ सुने कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुने कर तुम्हारी। शरण आ गए तेरे बांके बिहारी, शरण आ गए तेरे बांके बिहारी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत दिन से तारीफ सुन कर तुम्हारी, शरण आ गए मेरे बांके बिहार। तो सच्चा आनंद भगवान के चरणों में है, सच्चिदानंद रूप है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई नित्य रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी प्रभु के दास। जिन्होंने अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। संतों ने दूसरा पूछा, गुरुदेव कृपा करके बताएं प्रभु करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? संसार को बनाते हैं, संसार को पालन करते हैं और संसार को मिटा भी देते हैं। कार्य तो जैसा परमात्मा का है वैसा ही जीव का है। हम भी अपना घर बनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, परमात्मा भी तीन ही कार्य करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को चलाते हैं और अंत में दुनिया को अपने आप में विलय भी कर लेते हैं, लीन भी कर लेते हैं। बनाना, चलाना, मिटाना ये परमात्मा का प्रभाव है, परमात्मा का सामर्थ्य है। और ये कार्य हम भी करते हैं। घर बनाते भी हैं, घर को सुंदर साफ सुथरा करके चलाते भी हैं, और जब घर पुराना हो जाता है तो उस घर को मिटाते भी हैं। फिर हमारी रचना में और भगवान की रचना में अंतर क्या है? परमात्मा की और जीव की रचना में केवल छोटा सा अंतर है कि परमात्मा जिस दुनिया को बनाते हैं उस दुनिया से मोह नहीं होता है, लेकिन हम जिस घर को बनाते हैं उस घर से हमें बहुत मोह होता है। परमात्मा जो सृष्टि बनाते हैं, परमात्मा को अपनी सृष्टि एक खिलौने की तरह लगती है। तो भगवान का सामर्थ्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान का दूसरा स्वभाव तापत्रय विनाशाय। जिनके सुमरण मात्र से तीन तरह के ताप नष्ट हो जाते हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक ताप। जो तीन तरह के ताप हैं वो भगवान के स्मरण मात्र से
भगवान का नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान का प्रभाव है। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नमः। सूत जी महाराज बैठे हैं, उनके सन्मुख 88,000 ऋषि बैठे हैं। नैमिषारण्य का स्थान है। नैमिषारण्य का तात्पर्य है जहां निमिष मात्र भी, यानी कोई भी समय व्यर्थ ना जाता हो, जहां हर पल परमात्मा की सान्निध्यता और सत्संग में जीवन जीने वाले संत रहते हों, ऐसे स्थान, ऐसे अरण्य को, ऐसे वन को नैमिषारण्य कहते हैं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। हमारा ये शरीर भी नैमिषारण्य है। कब? जब हृदय में भगवान का नाम हो, परमात्मा की दिव्य छवि हमारे हृदय में हो, वाणी से संकीर्तन चलता रहे, तो समझ लीजिए आपका हृदय भी नैमिषारण्य से कम नहीं है। परमात्मा का भजन करिए, अपने अंदर ही आनंद की अनुभूति करिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी प्रभु हैं। अंदर ही हैं तो सब जगह, लेकिन अंदर भी। संत लिख रहे हैं, फूल में सुबास है, जो ईखे में मिठास है, और मेरे हरि का विश्व के कण कण में वास है। उठ ज्ञान हृदय पट को जरा खोल दे तो जरा, और जिनको तू ढूंढता वो तो तेरे ही पास है। भगवान तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन जब तक कपट का कपाट नहीं खुलेगा, तब तक परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। अंदर मणि है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम नाम मणि दीप धर, जीभ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर यही चाहु उजया। जिभ्या रूपी देहरी पर भगवान का नाम रूपी मणि विराजमान कराइए, हृदय को नैमिषारण्य बनाइए। 20 वर्ष की आयु के एक परम ज्ञानी संत, सूत जी की उम्र है 20 वर्ष। दर्शन आता है कि सूत जी महाराज ब्रह्मा जी के नाती हैं, और छोटी सी आयु में ब्रह्मा जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ करा दिए हैं। यज्ञ पुरुष के बेटे हैं। यज्ञ पुरुष के 3 पुत्र हैं, बंदी, मागध, सूत। ये वही सूत जी महाराज हैं जो नैमिषारण्य में विराजे, और संतों ने दर्शन पाते ही निवेदन किया, नैमिषे सूते माशीन मभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसा स्वाद कुशला सोने को अब्रवीत। कथा के स्वाद को जानने वाले कुशल। कथा में भी स्वाद होता है, लेकिन कथा का स्वाद उसी को मिलता है जो परमात्मा के सानिध्यता में रहता है। और जिसे स्वाद मिलता है, एक बार डूब जाओ तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। भगवान को अगर मन में बिठाओ तो कैसे? मीराबाई ने कहा, मन में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, और फिर न कोई ये कहे तू और है मैं और हूं। कोई ये ना कहे कि आप और हम में कोई अलग अलग है। अगर भगवान को अपने अंदर विराजोगे तो तुम्हें कथा के स्वाद की अनुभूति होगी, क्योंकि जिस तरह से भोजन में तुम्हें आनंद मिलता है, कब? जब भूख लगती है। पानी में तुम्हें अति आनंद मिलता है, कब? जब प्यास लगती है। उसी तरह तुम्हें कथा में आनंद मिले, कथा के लिए तुम्हारी जिज्ञासा बढ़े, तो समझ लेना कि कथा का स्वाद लेना तुम्हें आता है। कथा सुनने 2 तरह के प्राणी आते हैं। एक मनोरंजन के लिए आते हैं, और एक मनोमंथन के लिए आते हैं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। कथा को मन में बसाइए,
मंथन करिए, क्योंकि